तो फिर एफआईआर उन पे क्यों नहीं, और सस्पेंड क्यों, 302 का मुकदमा क्यों नहीं, जी मुझे जेल क्यों नहीं जाएंगे? जी नमस्कार। आज सत्याकलन समाचार पत्र ने बात की जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से। आइए आपको आज सुनाएं उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों के लिए। आगमन पे आपका उद्देश्य औचित्य अध्यक्ष साहब। नहीं, लगातार मुजफ्फरपुर तो समझिए कि डॉन के, माफिया के, दलालों के कब्जे में जी पूरी मुजफ्फरपुर। अब साहबगंज की सरकारी जमीन को अरबों का बेच दिया जमीन माफिया। जी नरोला बलात्कार केस आज तक जी सीबीआई ने ओपन क्यों नहीं की? जी नरोला बलात्कार केस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये जानकारी क्या दुनिया को नहीं है? जी इसमें पूर्व के एक पदाधिकारी भी इस बलात्कार में इन्वॉल्व है। जी इसमें कई राजनेता इन्वॉल्व हैं, जी नहीं है? जी जनप्रतिनिधि बन गए हैं, जी कौन लोग इन्वॉल्व नहीं है? अध्यक्ष साहब आप मुजफ्फरपुर मर्डर का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। जी यदि शराब के मामले में कोई किसी को कंप्लेन किया तब भी मरवा देना है। थाना पदाधिकारी मिल करके माफियाओं से मरवा देती है, या माफिया थाना से कह करके केस में इन्वॉल्व करवा देते हैं। जी इस बीच में कितने मर्डर हुए? जी 2 दर्जन से ऊपर मर्डर में तो हम आ चुके हैं। आप उठा के देख लें। यह परिस्थिति है। शराब का तो ये पूरा मध्य बिहार का ये सबसे बड़ा जी केंद्र बिंदु बना हुआ है, और शराब में किसके पैसे इन्वॉल्व नहीं है, किसका गोदाम यूज नहीं होता है, कौन नेता है। शराब सबसे सहज और सरल तरीके से पैसे कमाने का एक जरिया हो गया, जी जिसमें प्रशासन भी, सिस्टम भी, नेता भी, माफिया भी, पूंजीपति भी इन्वॉल्व है। जी अरबों 13 हजार करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी जिस स्टेट में शराब की चलेगी, जी आप अंदाजा कर सकते हो उस स्टेट को कितना क्षति हुआ होगा, कितनी इकोनॉमी। जी अध्यक्ष साहब, एक प्रश्न आता है। जन अधिकार पार्टी हमेशा इन सब चीज़ों के विरोध में आंदोलन करती है, आवाज़ उठाती है, लेकिन निष्कर्ष जल्दी नहीं आ रहा है, किसी परिणाम पे नहीं पहुंच पाते। अब एक बात आप हमको बताए ना जी। कि आप कोई मर्डर हुआ, कोई घटना घटी, जी तो प्रभाकर झा का मर्डर हुआ तब तक गिरफ्तार नहीं हुआ लोग, जब तक पप्पू यादव नहीं पहुंचे। जी तो निष्कर्ष पे कैसे नहीं पहुंचा? जी पप्पू यादव पहुंचे, प्रभाकर झा का मर्डर, गिरफ्तार हुआ। जी एक आप बाजार में घटना घटी मरवाड़ियों के साथ, जी या एक भीम आर्मी के लोगों को मार दिया गया, या एक बच्चों को मार दिया गया। जब पप्पू यादव के पहुंचने के बाद ही तो नेताओं का और सिस्टम का और सत्ता का, विपक्ष का सिलसिला शुरू होता है। जी जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जब किसी चीजों में इन्वॉल्व होती है जी तब वहां से आंदोलन भी शुरू होता है, और वहां से नेताओं की भीड़ भी शुरू होती है। जी रुपेश की हत्या, पप्पू यादव 7 मिनट में पहुंचता है और नेताओं को 3 दिन लगता है, और फिर वो केंद्र बिंदु बन जाता है। जी या कोई भी आप मर्डर केस को ले लें, जी या कटरा के आप सर, आप भाई आप प्रतिनिधि हैं, 9 एक फैमिली को 9 बच्चा है, जी और 9 बच्चे कैसे जिएंगे? आप उस लायक भी मदद नहीं कर पाए। जी जी यहाँ ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं था कि उस 9 बच्चों को जिंदा रखने के लिए कोई रास्ता लग सकता था। जी और आज भी वो शराब माफिया के जो गुंडे हैं वहां नौजवानों को धमका रही है, जी अन लोगों को, कंप्लेनर को धमका रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, और थाना मुख दर्शक बनी हुई है। आपने छोटी मछली को सस्पेंड कर दिया, बिचौलिया को आपने, आप
इसमें 5 सालों से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि शराब एक बूंद नहीं चलेगा, जी। और 5 सालों से हर दिन 2 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ की शराब पकड़ा रही है। जी। तो क्या नीतीश कुमार जी इस घटना के बाद ये कह सकते हैं कि बिहार में अब शराब नहीं बिकेगी, और शराब यदि बिक गया, कहीं मिल गया, पी लिए लोग, जी। तो हम उसी दिन रिजाइन कर देंगे, या मंत्रिमंडल से मंत्री का बर्खास्तगी हो जाएगी? जी। आपने दरोगा को सस्पेंड कर दिया, दरोगा को 2.5 साल से रखा हुआ कौन था? एसपी जी। ऊपर। तो इसमें सब इन्वॉल्व है ना, तो फिर एफआईआर उन पे क्यों नहीं, और सस्पेंड क्यों, 302 का मुकदमा क्यों नहीं, जी। जेल क्यों नहीं जाएंगे? जी। तो आप हर चीज को रफा दफा करना चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी के ही साथी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं या अन्य साथी हैं जो हर मुद्दे पर संघर्ष करती है। जी। सोसाइटी इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी है या आवाज नहीं उठाती है, सोसाइटी लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। इस मुद्दे पे प्रदेश की जनता को मुजफ्फरपुर की धरती से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश का कौन संदेश सुनने को, ये बुद्ध का संदेश ही नहीं सुना, वाल्मीकि का, आप तो ऐसा ऐसा बात करते हैं, मेरा संदेश सुनेगा? जी। बिहार बस फिलॉसफी है, बिहार में दर्शन शास्त्र जितना ले लीजिए, जी। अध्यात्म, चाणक्य, चंद्रगुप्त, कर्ण, सीता, वाल्मीकि, सुन, बुद्ध, गुरु गोविंद, नानक, क्रांति नहीं हो सकती। जी। पानीपत की लड़ाई सिखों ने, जी। जालियांवाला की लड़ाई सिखों ने, सन 47 की लड़ाई, 57 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई सिख दलित माइनॉरिटीज ने। जी। आप उठा के देख लें, बिहार कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में दर्शन को, फिलॉसफी को छोड़ दीजिए, साहित्य और अध्यात्म के, ये क्या है तो पाटली, ये क्या है वैशाली, ये क्या है केसरिया, जब भी क्रांति की बात आई और बिहार को आत्मनिर्भर बनने की बारी आई, तो बिहार जात पात में उलझ गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान। क्या आत्मनिर्भर होंगे? आत्मनिर्भर तो बन रहा है माफिया, नेता, दलाल, ये लोग बन रहे हैं। कहां से पैसा ला रहा है, कहां से गाड़ियां खरीदी जा रही है? गांव में जो बड़े बड़े पल्सर गाड़ियां चल रही है, कहां से आ रहा है? तो संदेश क्या देना है जब खुद को जीने के लिए बिहारी नहीं समझ पाता है? जी। जब कृषि पर आंदोलन इतनी बड़ी चल रही है, 3 महीने से 300 के लगभग लोग मर गए, जब सबसे ज्यादा बेनिफिट बिहार को मिलेगा, जी। बंगाल को मिलेगा, झारखंड को मिलेगा, गरीब प्रदेश को क्या संदेश देना? खुद की जागरूकता प्राथमिकता है आज खुद के को जीने की तैयारी करनी पड़ेगी बिहार को, बिहारी के लोगों को, और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बेतिया में आपने गोली मार दी, मरवा दी एक बच्ची के साथ, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। जी। लड़ाई है, चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।